गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एंड देयरफॉर सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं इस प्रोग्राम जिसमें हमने नाम रखा है तीसरा कदम। अब तीसरा कदम अगर हमें रखना है, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहली बात है ना, कदम रखने के पहले अगर तीसरा कदम आपको करना है तो रूट प्योर में जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अपने रूट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब भी मेरा तो यह मानना है कि आप लोग ये तीसरा कदम जो है, ये तीसरा साल का एनिवर्सरी में आप लोग एक प्रतिज्ञा लीजिए, एक प्रॉमिस लीजिए, एक वादा कीजिए कि आज के बाद मैं जो भी कुछ करूंगा वो 3 गुना ज्यादा करूंगा, यानी 3x करेंगे। आप में से हर आदमी 3 गुना करने के लिए तैयार है? यानी 3 गुना अपना इनकम बढ़ना चाहिए, 3 गुना स्पीड बढ़ना चाहिए, 3 गुना अपना अचीवमेंट होना चाहिए, 3 गुना अपना टीम बढ़ना चाहिए, 3 गुना अपना पूरी जो मेंबर्स है, टीम के लोग हैं, वो 3 गुना बढ़ना चाहिए। और अगर 3 गुना बढ़ना चाहिए यानी कि 3x करना पड़ेगा। सबसे पहला 3x करने के लिए आपको अपने रूट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। कहते हैं अगर आपको बढ़िया फ्रूट चाहिए तो आप रूट के ऊपर काम कीजिए। कहते हैं कि अगर आपको बढ़िया क्या चाहिए, फ्रूट अगर चाहिए तो आप रूट के ऊपर काम कीजिए। जिंदगी भर जिस इंसान ने रूट के ऊपर काम किया, अपने जड़ों के ऊपर जिसने काम किया, वही आदमी का जो फल है वो बहुत ही मीठा और बहुत ही बढ़िया होता है। तो आज का ये विषय जो है 3x करना है, हमें 3 गुना करना है। अगर 3x करना है, 3 गुना कमाई बढ़ानी है, 3 गुना अचीवमेंट बढ़ाना है, 3 गुना अपने को लेवल बढ़ानी है कि जो डायमंड पे है वो डबल डायमंड हो जावे, वो ट्रिपल डायमंड हो जावे, वो वहां से और आगे बढ़े, लगातार आगे बढ़े, वो क्राउन तक बढ़े, क्राउन एम्बेसडर बने, वो ग्लोबल एम्बेसडर बने। इस तरह से 3 गुना स्पीड के साथ हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। और हर आदमी को अगर आगे बढ़ना है तो उसे अपने रूट के ऊपर काम करना पड़ेगा। जिन लोगों ने भी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट की, उन्होंने अपने रूट के ऊपर काम किया। सबसे पहला रूट पे काम करने का मतलब है क्लियर कट गोल का होना, क्लियर कट गोल का होना। और आपके जितने भी गोल हैं, आपके जितने भी पर्पस है, आपका जितना भी लक्ष्य है, वो लिखा हुआ होना चाहिए था। 1985 में जब मैं 19 बरस का लड़का था, तब मुझे मेरे बॉस अनिल कुमार गुप्ता ने सबसे पहला सिखाया कि गोल बुक कैसे बनाना है। क्योंकि अगर आपका जो गोल है, अमित शाह जी आपने कहा मुझे घर लेना है या मुझे मेरे बच्चों को सबसे बढ़िया जगह पे भेजना है, यहां पर बैठा हुआ हर इंसान ये चाहता है कि वो अपने बच्चे को बढ़िया कॉलेज में, बढ़िया स्कूल में भेजे। यहां बैठा हुआ हर आदमी ये चाहता है कि उसका इनकम 3 गुना हो जावे, लेकिन उसके पास लिखा हुआ अगर गोल बुक नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। कसम भवानी की मैं कहता हूं आप लोगों को कि आज अगर आपने अपनी बुक को लिख दिया, आज अगर आपने अपने गोल बुक को लिख दिया। अच्छा, आप में से कितने लोगों के पास कोई लिखने के लिए या पढ़ने के लिए कोई पेपर पेंसिल है? हाथ ऊपर कीजिए अगर पेपर पेंसिल है तो। बहुत ही बढ़िया। देखिए, अगर गोल लिखना है तो उसका एक साइंटिफिक तरीका है, तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए कि गोल बुक बनानी कैसी है। सबसे पहला आपको एक 200 पेज का किताब लेना पड़ेगा। सबसे पहला लिख लीजिए कि 200 पेज का किताब आपको खरीदना पड़ेगा। उस किताब को आज ही शाम को खरीद लीजिए और बढ़िया सा किताब खरीदना। कोई सस्ता सुंदर टिकाऊ बुक नहीं लेना, बढ़िया सा किताब लेना। और कोई डायरी में, कोई LIC के डायरी में वगैरह नहीं लिखना है गोल बुक। आपको एक बहुत ही बढ़िया सा बुक लेना है और उस बुक में सबसे पहले आपको बैठना है और आपके सारे सपनों को लिखना है। सबसे पहला आपको अपने ड्रीम्स लिखना है, सपने, गोल नहीं, सपने, क्योंकि गोल सपनों से आता है। तो आप अपना पहला तो पेज निकालिए। सबसे पहला पेज में आपको लिखना पड़ेगा आपके सारे ड्रीम्स। आपके पर्सनल ड्रीम क्या है, आपका प्रोफेशनल ड्रीम क्या है कि मैं सिल्वर पे हूं, मैं सिल्वर से गोल्ड पे जाना चाहता हूं, मैं रॉयल गोल्ड पे जाना चाहता हूं, मैं वहां से और आगे बढ़ना चाहता हूं। आप अपना सपनों को लिखिए, आप अपने सपनों को लिखिए। पर्सनल लाइफ में आपको बंगला चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अमेरिका जावे, सिंगापुर जावे या जिधर भी जावे, तो सबसे पहला आपको सपने लिखना है। और सपने लिखते टाइम आपको कोई जजमेंट नहीं करना है। आपको यह नहीं सोचना है कि ये मैं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी कि नहीं। आपको जजमेंट नहीं करना है, आपको बस लिखना है। जैसे अगर आपने अपने पर्सनल ड्रीम में लिख दिया कि मुझे एक प्लेन चाहिए, अब आप ये मत सोचिए कि मैं प्लेन खरीद पाऊंगा कि नहीं, मुझे सपोर्ट मिलेगा कि नहीं,
मेरी औकात प्लेन चलाने की है कि नहीं। आप बस अपना सपने को लिखो। बात समझ में आई? तो कहते हैं सबसे पहले एक पूरा लिस्ट बनाइए अपने सारे सपनों का। वो घर के बारे में होगा, वो ऑफिस लेने के बारे में होगा, वो कोई भी चीज के बारे में होगा, आपको एक लिस्ट बनाना है। और उसके बाद आपको 48 घंटे देने हैं। 48 घंटे आपको चुप बैठना है। आपने अपने पर्सनल ड्रीम लिख दिया, आपने अपना प्रोफेशनल ड्रीम लिख दिया, आपने अपना एजुकेशनल ड्रीम लिख दिया, आपने अपना सारे जो ड्रीम्स है वो सारे आपने लिख दिया। और लिख देने के बाद आपको 48 घंटे देने हैं। जिस इंसान ने भी वैसा किया जैसे मैं बता रहा हूं, जिस इंसान ने भी वैसा किया जैसे मैं बता रहा हूं, तो हजारों लोग करोड़पति बने, आप भी उनमें से एक इंसान होंगे अगर आपने वो किया जैसा मैंने आपको बताया। तो सबसे पहला सपना लिखना है। सपना लिखने के टाइम पे आप जज मत कीजिए कि मैं ये कर पाऊंगा, ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं, लोग मुझे सपोर्ट करेंगे कि नहीं, मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करेगा कि नहीं, मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट करेगी कि नहीं, मेरी कायनात मुझे सपोर्ट करेगी कि नहीं, मेरी खानदान मेरे को सपोर्ट करेगी कि नहीं। आप बस लिखिए, आप बस लिखिए, जो दिल करे वो लिखिए, जो दिमाग में आता है वो लिखिए। आपने कहा कि मुझे दिल्ली में बहुत बड़ा बंगला चाहिए 10,000 स्क्वायर फीट का, आप लिखिए, आप बस लिखिए। आर यू विथ मी? 48 घंटे जाने दीजिए। 48 घंटे जाने के बाद उस किताब को फिर खोलिए और एक एक सपने को पूछिए, एक एक सपने को पूछिए व्हाई, क्यों मुझे ये करनी है। हर सपने को पूछिए व्हाई, क्यों मुझे ये करनी है, मुझे ये क्यों करनी है। तो जैसे आपने कहा, अजीत जी बैठे हैं इधर, अजीत जी ने लिख दिया कि मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है या मुझे ग्लोबल एम्बेसडर बनना है। अब आपने सपना लिख दिया, या विशेष जी यहां पर बैठे हैं, आपने लिख दिया, या अमित जी यहां पर बैठे हैं, आपने लिख दिया कि मुझे क्राउन, आज तो आज डबल डायमंड हो गए, लेकिन आज रात को आपने लिख दिया कि मुझे बनना है ग्लोबल एम्बेसडर। अब बनोगे नहीं बनोगे, मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, टीम रहेगी नहीं रहेगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बस लिखो। और उसके बाद 48 घंटे, 48 घंटे में आपको क्या करना है, आपको एक एक सपने को उठाना है, एक एक सपने को उठाना है और अपने आप से पूछना है व्हाई, क्यों मुझे ये सपना पूरा करना है, क्यों मुझे ये 10,000 स्क्वायर फीट का बंगला चाहिए दिल्ली में, मुझे क्यों चाहिए 10,000 स्क्वायर फीट का बंगला, क्यों चाहिए मेरे को ये प्लेन, मेरे खुद के नाम पे जो प्लेन है ये मुझे क्यों चाहिए। क्यों जानना बहुत ही जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुद्दा ये है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आज के बाद आपको 3x ग्रोथ करना है। तीसरा कदम में आपको 3x ग्रोथ करना है, और 3x ग्रोथ करने के लिए 3x का मतलब है 3 गुना ज्यादा इनकम, 3x का मतलब है 3 गुना ज्यादा स्पीड, 3x का मतलब है 3 गुना बड़ा टीम। ये सारी चीजें आपको 3x करना है, इसको 3x बोलते हैं। और 3x तो हमने आपसे पूछा, आप में से कितने लोग 3x करना चाहते हैं? एक और बार बताइए, आप में से कितने लोग 3x करना चाहते हैं? ओके, वंडरफुल। अगर आप 3x करना चाहते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू 3x? जब मैंने पूछा सभी ने कहा 3x का मतलब है बढ़िया सा फ्रूट्स, बेटर फ्रूट्स। 3x का मतलब है हमारे को जो फल मिलेंगे वो बड़े होना चाहिए, बेहतर फल होने चाहिए। 3x का मतलब है हर वो काम करता हूं मैं जो, उसमें मुझे बढ़िया सा फल मिलना चाहिए। तो सवाल ये उठता है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला मुझे अपने रूट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। इफ यू वांट बेटर फ्रूट्स वी नीड टू वर्क ऑन आवर रूट्स। हमेशा मैं बोलता हूं, अगर आपको बढ़िया फ्रूट चाहिए तो आपको रूट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर ये आपको बेहतर फल चाहिए तो आपको जड़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। इंसानों ने अपने जड़ों के ऊपर काम नहीं किया। इंसान दूसरे का गाड़ी देखता है, यानी फ्रूट को देखता है और बोलता है मुझे गाड़ी चाहिए, यानी मुझे फ्रूट चाहिए। इंसान दूसरे का बंगला देखता है, उसका फ्रूट देखता है और बोलता मुझे ये फ्रूट चाहिए। लेकिन वो इंसान ने रूट के ऊपर काम किया था। आपको भी अगर फ्रूट चाहिए तो आपको रूट के ऊपर काम करना पड़ेगा। और सबसे मेन बात रूट के ऊपर काम करने का मतलब है हमारा रूट को मजबूत करना, रूट को मजबूत और प्योर करना। क्योंकि हमेशा लाइफ में आप देखेंगे
कि रूट जब होता है इसमें कई तरह की कीड़ाने कीटे कीड़े वगैरह आते हैं और रूट बर्बाद हो जाती है। हमारे इर्द गिर्द में अगर एसिड वाले लोग रहेंगे तो हमारे रूट को बर्बाद करेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं रूट जो है आपका प्योर होना चाहिए। और अगर रूट प्योर होना चाहिए तो सबसे मेन बात है, अगर 3x ग्रोथ करना है तो सबसे पहला आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। गोल सेट करने के लिए मैंने अभी अभी आपसे कहा 200 पेज की किताब लीजिए, उसमें आप अपने पूरे सपनों को लिखिए, ड्रीम्स को लिखिए। सपने नहीं लिख रहे हैं आप सपने लिख रहे हैं, ड्रीम लिख रहे हैं, गोल नहीं लिख रहे हैं। आप सपने लिख रहे हैं, आप ड्रीम लिख रहे हैं, आप गोल नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि गोल सपनों से आने वाला है अभी। तो जैसे मैंने कहा, आपने वो सारे ड्रीम्स लिख दिए, 10, 12, 15, 3 साल में मैं क्या करना चाहता हूं, 10 साल में मैं क्या करना चाहता हूं, 1 साल में मैं क्या करना चाहता हूं, 3 महीने में मैं क्या करना चाहता हूं, ये सारे आपने ड्रीम लिख दिया। और 48 घंटे के बाद आपने अपने आप से पूछा, एक एक ड्रीम को पूछा कि मुझे ये ड्रीम क्यों हासिल करनी है। Why do I want to achieve this dream? क्यों मुझे ये ड्रीम को अचीव करना है। अमित जी ने लिखा कि मुझे ग्लोबल ये बनना है, एम्बेसडर बनना है। क्यों बनना है? इसलिए क्योंकि अभी तक कोई भी बना नहीं है और मुझे 1 साल के अंदर बनना है। आपने इस तरह से लिख दिया, मुझे 1 साल में बनना है, जो कि अगर 3 साल लगे डबल डायमंड बनने के लिए तो स्पीड पकड़ेंगे हम 3 गुना। तो आप लिखेंगे कि मुझे बनना है डबल डायमंड या ट्रिपल डायमंड या जो भी आप लोग लिखेंगे, आपको पूछना है वाई डू आई वांट टू अचीव इट, मुझे ये क्यों करना है। अगर वाई का जवाब 3 मिनिमम मिला, अगर वाई का जवाब 3 मिनिमम मिला तो वो बन जाएगा गोल। अगर वाई का जवाब नहीं मिला, जो अगर आपने कहा कि मुझे मर्सिडीज लेनी है, मैं अभी तो होंडा सिटी चलाता हूं और मुझे 1 साल के अंदर मर्सिडीज लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि मेरे को मेरे गांव में मेरे मामा ने कहा कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तू मर्सिडीज छोड़, तू मर्सिडीज का पहिया भी नहीं खरीद सकता। हो सकता तुम्हारे मामा ने तुम्हें चिढ़ाया था, वो एक रीजन हो सकता है। दूसरी, मेरी औरत ने मुझसे कहा कि तू नालायक है, तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं मर्सिडीज खरीदना चाहता हूं। किस लिए मैं मर्सिडीज खरीदना चाहता हूं? अगर 3 रीजन मिल गया आपको तो वो बन जाएगा आपका, और अगर रीजन नहीं मिल गया तो वो रह जाएगा आपका। बिल्कुल। तो ये आपको लिखना है और ये आज ही रात को लिखना है और आज जाते ही आपको लिखना है। तो एक बार आपका गोल सेट हो गया तो गोल बन गया, आपने रीजन लिख दिया, रीजन दिख लिया, तो आपके पास 10 से 12 ड्रीम हो गए, सबसे 10 से 12 गोल हो गए। अब आपको क्या करना है, उसी किताब में आपको 7 स्टेप लिखने पड़ेंगे।